ओम शांति। आज की जो मुरली है, जो भगवान शिव बाबा ने श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में प्रवेश करके उस शरीर का आधार लेके उस गौमुख से जो चारे शब्द, हम उन शब्दों के ऊपर वर्कशॉप करेंगे कि कैसे हम इस मार्ग पे चल सके, अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकें, क्योंकि हमें कम समय में बहुत कुछ करना है। मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। आपस में हमें क्या समझना है, भाई बहन भी नहीं कि वो स्त्री है, लड़की है या पुरुष है, उस कॉन्शियस में रहते हुए भी आत्मा समझना है। अज्ञानियों को बाबा नहीं बोल रहा है, क्योंकि अज्ञानी कोई आपसे पूछे आप कौन है तो आप अपना नाम बताएंगे, लेकिन जब ज्ञानी हो के कुछ लोग, कुछ आत्माएं अगर ऐसे शब्द बोलते हैं ज्ञान के विपरीत, तो समझ लेना चाहिए उनमें देहाभिमान है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद आत्मा की प्रैक्टिस करते थे, किताबों में लिखते थे, दीवारों में लिखते थे। तो हमें निडर होके, निर्बंधन होके ही श्रीमत पर हम चल पाएंगे, क्योंकि चाहे वो समर्पित है, जैसे आप देख सकते हो कि यज्ञ में श्रीमत साहू जी, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, जैसे आज बाबा ने कहा किसी की बुराई नहीं, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि समझ से बोले और उसकी व्यर्थ हमारे मन में हलचल पैदा ना करे। कि जब वो आत्मा इतने सालों से ज्ञान में थी, सीनियर थी, तो यहाँ हमें किसी को भी नहीं देखना है। शुभ भावना है उनके लिए कि वो भी बाबा को समझे, कि बाबा को परम धाम में ही याद करना है। अगर वो मानते भी है कि बाबा भी आए हैं, तो अब लास्ट समय है ना, मिल तो लिए बाबा को, अब और वहाँ जाके मिलना मीन्स एक थोड़ी सी समझ है कि कोई अभी इतना ट्रेंड फैला भी रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ वाले हैं, क्योंकि आज बाबा ने बोला है कि व्यर्थ नहीं चलाना है। आज भी बोला ना, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हारे रूहानी स्नेह में रहना है। तो प्यार तो है ही नहीं, तभी तो रहना है। नफ़रत है बीच में, नफ़रत की दीवार है बीच में, तभी तो भगवान ने कहा ना कि तुम्हें सुखदाई बनना है, सुख देना है, गुणग्राही बनना है, उनके गुणों को देखना है। तो हमें ये देखना है कि श्रीमत साहू जी के कितने गुण थे, उन्होंने बाबा के लिए कितने सेवाएं, जीवन दिया, लास्ट में नई समझ के कारण गए। लेकिन हमने कमेंट्स देखा जब वो छोड़ के गए, आदि रतन यूट्यूब में जो उनका है ओम मंडली जी का, उसमें काफ़ी बाबा के बच्चों ने लिखा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बुद्धि कैसी है। हमें बाबा ने समझ दी है कि जो यज्ञ है वो स्थापना हो रही है, उसमें विघ्न आएंगे, लेकिन आप अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़े पर चिंतन या पर दर्शन के कारण, कि आप ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुमने ऐसा वैसा। तो आपको अगर व्यर्थ आया, तो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि व्यर्थ को देखते हुए समर्थ की एक लाइन खींच दो। मतलब एक लाइन होती है जिसके ऊपर रेड कलर, ब्लैक कलर की लाइन है, ठीक है। अब आपके हाथ में एक वाइट कलर की लाइन दी गई है, एक मार्कर दिया गया है, तो आपको उस मार्कर
ब्लैक लाइन के ऊपर एक वाइट लाइन खींचनी है। यही पुरुषार्थ है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आएगी। क्योंकि पहली लाइन बाबा की है, तुम्हें आपस में बहुत प्यार से, रूहानियत से रहना है, सुखदायी बनना है, दुख नहीं देना है। प्रश्न भी था, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? तो देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्मा अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रदान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक शिव बाबा में है। शिव बाबा यानी बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। सभी ने सुना बाबा में जो गुण है, हम किसको देख के आए थे शुरू में यज्ञ में? श्रीमद साहू जी को या किसी भाई बहन को? नहीं। अगर हमने किसी भाई बहन को देख के आए हैं तो ज़्यादा दिन हम सरवाइव नहीं कर सकते। वो सिर्फ निमित्त है, लेकिन बाबा की जो गुण है, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा, एक्चुअली हमें बनना है देवता और हमें बनना है पुरुषोत्तम संगम युग में। वो क्वालिटी हमें धारण करनी है। सतयुग में तो बनेंगे, लेकिन फिर इतनी हम सोचेंगे हम सभी बनेंगे, लेकिन पोजीशन का फ़र्क पड़ जाएगा ना। जैसे ट्रेन में बैठते हैं, एक होता है फर्स्ट एसी, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड एसी, एक होता है स्लीपर। तो जाएंगे तो हम ही उस ट्रेन में सतयुग में, लेकिन हमारा पोजीशन कम हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि परिस्थितियाँ हमारे सामने आई। मैंने भी कमेंट्स लिखा कि शुभ भावना, आप बाबा को याद करो, दैट्स ऑल, फिनिश। लेकिन हमें ये राइट नहीं है कि हम किसी के लिए नेगेटिव चलाए। यही बाबा ने आज मुरली में कहा। हाँ, कोई गलत है, मान लिया, इतना इजी नहीं होता कर, क्योंकि संडे को भी बाबा ने कहा कि कई को के संस्कार इतने कड़े होते हैं, उन्हें बदलना बड़ा मुश्किल है। मान लिया, लेकिन बाबा ने क्या बोला? वो आपके लिए कम से कम 95% दुआ निकाले। बाबा ने 5% छोड़ दिया ना। आपने सबने पढ़ी होगी, अगर थोड़ा सा आप, क्योंकि हर मुरली एक दिन पढ़ ली और भूल गए, दूसरा दिन पढ़ ली भूल गए, तीसरा दिन पढ़ ली भूल गए, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। भगवान की मुरली से प्यार मतलब बाबा से प्यार। कभी कभी सुनाने वाले भी देह अभिमान में मुरली सुना देते हैं, तो हम सेंटर जाना छोड़ देते हैं। हम उनकी कमियां देखते, ये हमें सुना रहे, तो वो अपना विकर्म बना रहे हैं ना। आप अपना कंसंट्रेशन से बाबा को देखो, उस सामने वाली आत्मा को मत देखो। सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है वर्तमान समय, आत्मा समझना, वो तो है ही, लेकिन जब आप आत्मा समझते हैं तो बाबा भी याद रहता है। और सबसे बड़ी पुरुषार्थ है कि इस ड्रामे को समझ से देखते हुए हर आत्मा के लिए शुभ भावना निकालें। अब आप कई ये भी सोचेंगे कि कहना बहुत आसान है, हम इस दुनिया में रहते हैं, आपको क्या पता। मैं भी उस दुनिया में हूँ जहाँ पूरी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं। जो मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है। कई ऐसा सोच रहे होंगे कि ज्ञान सुनाना बड़ा आसान है, खुद पर बीतती है तब जाने। हमारे साथ भी बीता है, लेकिन मैंने ड्रामे पर हमेशा अटल रहा हूँ, फिल्म मूवी पर। तो सबसे पहले अगर हम ये समझ ले कि हम एक एक्टर हैं और ये चक्र जो सृष्टि चक्र है ये 5000 साल का है, और 100 साल का जो पुरुषोत्तम संगम है, और ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण है। अगर ये निश्चय हो, मम्मा राधा है,
और शिव बाबा परम धाम मेरा घर है। और शिव बाबा 1936 में इस तरह अवतरित हुए और बाबा का स्वरूप ज्योति बिंदु है। वो हमारे माता पिता हैं आत्मा के। ये निश्चय हो कि मैं परम धाम से धरती पे आया था सतयुग में। ऐसे 1250 साल बीते, मैंने 8 जन्म लिए, हीरे जवाहरातों के महलों में रहा। ऐसे करते करते फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, इसमें दूसरे धर्मों की आत्मा आई और फिर कलयुग आया। मैं ही पूर्वज फिल्म स्टार हूँ और ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण है। और फिर रशिया और अमेरिका के द्वारा ये विनाश होता है और हम सब इस महाविनाश में बदलेंगे, इस दुनिया को छोड़ देंगे और हर शिवरात्रि में 1 साल ख़त्म होता है। तो ये सारी चीज़ें कहना बहुत इजीली है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, इस पर निश्चय रखना और इस संगम युग की कदर करना, इस समय की, जो आज बाबा ने बोला ना, सतयुग बीता, त्रेता बीते, समय बीता, संगम भी बीत जाएगा। तो ये हमें समझना है। तभी बाबा ने बोला, आज का स्लोगन भी यही था कि सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। कई किसी से बात नहीं करते, लेकिन जो हमारा मन है ना, मन जो विचार करता है वो अंतर्मुखी हो जाए। कई सोचते बैच लगा लो साइलेंस का, या किसी से बात मत करो, उससे कहते एकांतवासी नहीं। एकांतवासी उसे कहते हैं जो एक के अंत में खोए हुए, कर्म करते हुए, चलते हुए बाबा के साथ में रहे। आप मेडिटेशन कितना देर करेंगे? 6:30 से 7:30 सुबह। लेकिन जो हम चलते हुए बाबा को साथ रखते हैं। कई बार मैं देखता हूँ मधुबन में ट्रैफिक कंट्रोल भी बज रहा है, लेकिन निमित्त आत्माएं नहीं कर रही है। क्यों? बाबा ने बनाया था ना। तो ये ट्रैफिक जो कंट्रोल है ना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसको साधारण नहीं समझिए आप लोग। ये जब हम करते हैं तो पावरफुली जो बच्चा करता है, एकदम खुद को भूल के शरीर से एकदम सितारा, मन का मैं मालिक, ज्योति बिंदु, बिल्कुल एकदम चमकता हुआ सितारा देखे सूर्यवंशी आत्मा, मन पूरा उस स्वरूप में टिक जाए, स्थित हो जाए, स्वस्थित जो बाबा कहते हैं। भले वो 3 मिनट के लिए करे, फिर बाबा को देखें। ये आपको बहुत शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि आप अपने ट्रैफिक, मतलब सड़क पर जिस तरह गाड़ियाँ दौड़ते हुए चुपचाप शांत हो जाती है, आप अपने कर्मों में होते हुए जब ये करते हैं, तो इससे आपकी मेंटलिटी, आपकी मन की स्थिति, आपकी आत्मा की पावर, ये सब आप अपने आप को पहचान सकते। जो आज बाबा ने कहा, कई बच्चे अपने आप को मुँह मियाँ मिट्ठू समझते हैं, सोचते हमारा जैसा तो कोई है ही नहीं, हम ही हैं। तो बाबा ने कहा, मुँह मियाँ मिट्ठू तो मैं हूँ जो इतना मीठा बनाता हूँ। तो आज हमें ये समझना है कि हमने ये जीवन दिया है। देखिए, ये जो क्लास बनाने का जो मेरा मकसद है, सिर्फ यही है कि अगर कोई सुन के अपने को पावरफुल बनाता है, मजबूत बनाता है, मजबूर नहीं, तो सफल है ये क्लास बनाना। क्योंकि मैं भगवान के लिए बनाता हूँ कि वो देख रहा है। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैंने बताना ही भूल गया कि आपके अंदर थोड़े दिन पहले किसी बहन ने एक मैसेज किया कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, कि अब ये जीवन बोरियत सा लगता है ब्रह्मा कुमारी इसका। तो मैंने बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं है, बिज़ी है। तो ये इसका जवाब आज आ गया है। इसका जवाब है आज का वरदान। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले
संपूर्ण और संपन्न भव है। फिर से पढ़ूंगा। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। कई बच्चे सोचते हैं कि हम प्योर रहते हैं, हमने ब्रह्मा कुमार्स बन गए तो हम ये पवित्र हैं, लेकिन ये गलत सोच है। अगर उनमें व्यर्थ चल रहा है, उनका टाइम टेबल ठीक नहीं है, उनमें गुस्सा आ जाता है, उनमें विकारों के प्रति व्यर्थ संकल्पों की रचना होती है, स्वप्न ठीक नहीं है, लेकिन जीवन दिया है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो पवित्र नहीं है। कई यहाँ तक इतने मैं क्या बोलूँ कि वो ऐसी चीज़ें भी देखते हैं, ऐसे कर्म करते हैं और मुरली भी सुनते हैं और कहते हैं हम पवित्र हैं, तो उनके लिए भी मेरी शुभ भावना। मैं व्यर्थ में नहीं जा रहा, बस मैं उस लाइन पर, उस ब्लैक लाइन पर जो बाबा ने कहा, व्यर्थ देखते सुनते भी समर्थ के संकल्प चलाओ कि ड्रामा है, शुभ भावना, इस आत्मा का कल्याण हो। पर हम क्या कर रहे हैं कि हम बातों में जाते हैं। जैसे ही सेवा फ्री करी, फ़ोन लिया, कुछ घरों में लगे हुए हैं, 9 बजे के बाद कुछ इधर उधर की बातें करे, उसमें मना नहीं है, लेकिन आपकी बातों में बाबा की याद, आपकी शांति, आपकी बाबा के प्रति, आज बाबा ने कहा दिल का प्यार, वो दिखना चाहिए। क्योंकि आप रियल में अगर आत्मा समझ के बाबा की याद में बात कर रहे हो तो आपकी वाणी शिवानी बहन जैसी होगी। आपसे लगेगा कि सामने वाले भाई बहन को कि हमें भी व्यर्थ में बात नहीं करनी चाहिए, हमें भी इसका जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं और एक बहुत ऊंची सोच। तो सोचिए, आज अपने आप से बात कीजिए कि क्या मेरे अंदर वो इम्प्लीमेंट एबिलिटीज़ है, क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ। आपका जवाब आपके सामने टेबल पर आएगा कि हाँ, मेरे में ये कमी है और मुझे उसको दूर करना है। और वो शक्ति नहीं है तो हम कमज़ोर हैं, हम पावरफुली नहीं है। क्योंकि प्यार एक ऐसी शक्ति है, प्यार में एक ऐसी शक्ति है जो हम आज बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा ना आज के वरदान में कि शांति, बाबा ने कहा एक लाइन और कही थी, यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है। बाबा ने क्या कहा? स्वीट साइलेंस। एक होता है साइलेंस, एक होता है स्वीट साइलेंस। आप इतने शांत रहते हो, कोई लोग इतना बोलते हैं इतना ज़ोर से, तो उससे पता चलता उन आत्माओं का योग, लेकिन हमें फिर भी उनके लिए अच्छा सोचना है। आज वही बाबा ने कहा कि गुणग्राही बनो। किसी की कमी है, नज़र आती है, बाबा ने कहा कोई भी, हाँ ठीक है कमी है, लेकिन वो लाइन खींचना है हमें। हम क्या करते, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो ऐसे है, इतना व्यर्थ चलता है, इतना व्यर्थ हम बोल देते हैं। उस चीज़ को हमें दूर करना है। कैसे? थोड़ा सा एक स्टेप उठाना ऐसे है कि आपको दिखाई दिया वो व्यर्थ है। हाँ, इतना आसान नहीं है, गलत को गलत ही दिखाई देता है, हम लो उठाते, लेकिन
थोड़ा सा एक साइलेंस जोन में जाइए, स्वीट साइलेंस में, और अपने से बात कीजिए कि अगर वो गलत है तो मुझे क्या सोचना है। मुझे क्या सोचना है कि बाबा इस आत्मा को शांति की दृष्टि दे रही हूँ मैं, इसके क्रोध शांत हो रहा है, इसकी कमी दूर हो रही है। कमी दिखाई दे रही है, गलती दिखाई दे रही है, लेकिन किसी को फ़ोन करके उसकी बुराई ज़्यादा करना, इधर की बात उधर करना, झगमुई झगमुई करना, वो छोड़ के आप अपने स्व स्थिति में आइए, क्योंकि आप पालनहार हो, पूर्वज हो। और बाबा से कनेक्ट कीजिए, उसको दृष्टि दीजिए, बाबा इसका जो व्यर्थ है ख़त्म हो रहा है, इसका क्रोध अभिमान ख़त्म हो रहा है। बाबा मुझे इस पर रहम आ रहा है, ये संगम युग पर आपका बन के भी देखिए टाइम वेस्ट कर रहा है। जिसको बाबा कहता है तुम्हें रहम आना चाहिए। अगर आप इस तरह याद करेंगे, ज्ञान का मनन करेंगे, तभी आपको उस पर रहम आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा आने से तो भड़ास निकलती है ना। और हम भूल जाते हैं हम संगम पर है, जो सीसीटीवी कैमरा ऊपर है, सबसे ऊपर है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से भी ऊपर है। शिव बाबा देख रहा है। आपको ये निश्चय होना चाहिए कि बाबा देख रहा है, बाबा उसके कर्मों को देख रहा है, एक एक कर्मों को, यज्ञ में वो क्या कर रहा है, उसकी सांसें भी बाबा सब फोटो में रिकॉर्ड, जो बाबा कहते हैं फिल्म में रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा उसके ऊपर, आपको इरिटेशन नहीं आएगा उसके ऊपर। आप अपनी मन की बातें किसी और को शेयर करके उसके प्रति फैलाएंगे नहीं, आप उसके लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बाबा ऊपर से देख रहा है और ये अपना भाग्य क्या बना रहा है। आप उसको दया आएगी, आप पर रहम आएगा उसको, आप उसके ऊपर, कि वो सतयुग में पीछे हो रहा है उसको। लेकिन जब निश्चय नहीं होता बाबा में, तब हम कानून अपने हाथ में लेके व्यर्थ चलाते। और भगवान यही चाहता है कि आपके संकल्प इतने अच्छे हो, क्योंकि अभी वर्तमान जो पुरुषार्थ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अभी ग्लोबल समिट प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, पीएम सीएम के सब कोलैबोरेशंस आते हैं, खाने में कोई कमी नहीं, अच्छा वीआईपी किचन्स में खाना आप बाबा के बच्चे खा रहे हो, सेंटर्स में कोई कमी नहीं। अगर कमी है तो आप भगवान को वो क्वालिटी चाहिए। अगर इन बातों का निश्चय हो तभी, और जिनको निश्चय नहीं होता तो बाहर की ओम मंडली वाले क्या करते हैं, अरे देखो वहाँ पे प्यार नहीं है, उस बहन को देखो कितना घमंड है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। फिर हम क्या करते, हम यज्ञ को छोड़ के चले जाते हैं। किसके लिए? किसी आत्माओं के लिए, उसकी गलतियों को देखते हुए। अरे उसकी गलतियों को तो बाबा देख रहा है, बाबा नहीं छोड़ेगा। बाबा क्या बोलता है, मैं धर्मराज हूँ। बाबा ने क्या बोला, सुने बाबा के शब्द, बोलने में भी डर लगता है। तुम खून के आंसू रोओगे किसी को दुख दिया है तो, मोचड़ा खा के रोटी जाना पड़ेगा। सजाए ऐसी मिलेगी जो तुम रोओगे, ऐसे शब्द हैं बाबा के। अभी जैसे मौसम, जैसे अभी विंटर आने में टाइम है ना, 2-4 महीने, इसी तरह से अभी जजमेंट आने में टाइम है। इसीलिए मेरा जो यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हो, जजमेंट डे है। तो विश्वास रखे, 13 साल मुझे अच्छा बनना है, उसके लिए देखिए सहन तो करना पड़ेगा ना। मर मर, दादी कहती थी ना, मर मर झुक झुक सीख सीख, हम हार के भी जीतेंगे। वो एक मूवी है ना शाहरुख खान की, उसमें डायलॉग है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। तो कोई कितना भी गलत कर रहा हो, आप उस पर रहम करें। वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो बहन ऐसी है, शुभ भावना दे, दया करे, दृष्टि रखे, क्योंकि उससे अभिमान है तो बाबा को। ओम शांति।
आज की जो मुरली है, जो भगवान शिव बाबा ने श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में प्रवेश करके उस शरीर का आधार लेके उस गौमुख से जो उच्चारे शब्द, हम उन शब्दों के ऊपर वर्कशॉप करेंगे कि कैसे हम इस मार्ग पे चल सके, अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकें।